एक वेजिटेरियन पार्टी और नॉन वेजिटेरियन पार्टी को लेके। सो एज ए स्टडी आर्य समाज को स्टडी करते वक्त तो क्या हम आर्य समाज को एज अ मोनोलिथ ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं? क्योंकि कई उस समय जो सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे, दोनों जो सभा थी अपनी रिस्पेक्टिव सभा, दोनों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया था। स्पेशली द क्वेश्चन ऑफ वुमेन एजुकेशन कि उस समय स्टार्ट की जाए या बाद में स्टार्ट की जाए। तो और अभी भी क्या हम उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ले सकते हैं? और सेकेंडली क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म रहा है जब दोनों सभाएं साथ में आके अब तक आफ्टर दैट स्प्लिट किसी एक पर्टिकुलर एजेंडा पे दोनों ने साथ में काम किया हो? थैंक यू। थैंक यू ऋचा, प्लीज। I'm Gautam Chakravarti. I teach in a college in the Delhi University. I also work on a research project on the Cold War with the Free University Berlin. But I'm an interloper in this Indic studies, but I'm deeply interested on a track 2 form in Indic studies. तो स्वामी जी और सारे आचार्यों को नमस्कार, सादर प्रणाम। और मैं यही पूछना चाहता हूँ स्वामी जी कि there is this some of the responses to the Arya Samaj have been and the Shuddhi movement have been that this strategy, this one conversion strategy that you eat pork and you reconvert it back to Hinduism, this per se makes the whole Shuddhi movement quote unquote communal. Now, I want to ask from Swamiji and Madhuji and all of you, is this sufficient academic ground for defining communalism? Number one. Number two, if the Arya Samaj's fashioning of Islamic conversion strategies is reductionist, then is not this definition of the Shuddhi reductionist in itself? Thank you. भी शैल जी ने ये बात कही थी कि पोर्क खिला करके, मतलब सुअर का मांस खिला करके और मुसलमानों को हिंदू बनाया गया। मैं जब से आज मैं 1956 से आर्य समाज में हूँ, एक भी उदाहरण मैंने नहीं सुना जहाँ किसी मुसलमान को सुअर का मांस खिला करके हिंदू बनाया गया। एक भी नहीं है। आप लोगों को कहीं पता हो तो बताइएगा। किसी ने चला दी होगी कोई बात तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए ये सवाल मेरे लिए इररिलेवेंट है। वो जो सवाल ऋचा जी ने पूछा घास पार्टी और मांस पार्टी, मैं आपको बताऊंगा लाला लाजपत राय जी की ये जो किताब है द आर्य समाज, अकाउंट ऑफ इट्स एम्स, डॉक्ट्रिन, एक्टिविटीज विद बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द फाउंडर, बहुत ही सुंदर किताब है। और इसकी जो प्रीफेस लिखी है सिडनी वेब, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने लिखी है, आप इसको पढ़िएगा। इसमें इस बात को उन्होंने उठाया है। कोई घास पार्टी मांस पार्टी नहीं थी आर्य समाज के अंदर। गुरुकुल से हम एक धारा शुरू करें जो श्रद्धानंद जी ने किया, या डीएवी स्कूल, और इनके अंदर केवल इतना ही अंतर था कि आज के समय के हिसाब से डीएवी वालों ने सोचा, महात्मा हंसराज जी ने, गुरुदत्त विद्यार्थी ने, लाला लाजपत, सब लोगों ने। पहले लाजपत राय जी खुद नहीं चाहते थे कि इंग्लिश पढ़ाई जाए, फिर उन्होंने महसूस किया कि नहीं ये जरूरी है। तब डीएवी मूवमेंट पूरा का पूरा खड़ा हुआ और बहुत त्याग की भावना से, बिल्कुल न के बराबर तनख्वाह लेकर के सक्सेसिव जनरेशंस, है ना, इस तरह के जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स आए तो बड़ा डेडिकेशन करा। और वो केवल इंग्लिश भी पढ़ाना जरूरी है, इसलिए एंग्लो वर्ड भी उसके अंदर डाला गया और कुछ मॉडर्न साइंसेज। तो वो जो था गुरुकुल, वहां भी मॉडर्न साइंसेज पढ़ाते थे, सबके सब अच्छी से अच्छी। इंग्लिश भी पढ़ाते थे, इंग्लिश पर जोर नहीं था, वेदों पर, उपनिषदों पर, संस्कृत पर ज्यादा जोर वहां था। तो इसी का अंतर था। बाकी जो मांस भी खाते थे कुछ आर्य समाजी, तो ये जो हमारे थोड़े से मॉडर्निस्ट कह लीजिए डीएवी वालों को, इन्होंने क्या किया कि आर्य समाज के तो 10 नियम है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये खाओ या ये मत खाओ। तो कहते 10 नियमों को हम मानते हैं, बाकी आप खाने पीने में हम स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तो कुछ लोग अपनी मर्जी से खाते थे, उनके नाम पर लेबल लगा करके सबको मांस पार्टी कह दिया गया। और बाकी जो थे वो मांस नहीं खाते थे, वो कभी घास नहीं खाते थे, वो सब्जी रोटी का, लेकिन उनको घास पार्टी कह दिया। तो आप कलकत्ता मछली खाना सीखे? नहीं। And the rest of the issues can be discussed over the lunch. So before we finish for lunch,
I also wanted to raise few issues, but I will keep them in reserve. So please, you want to make some announcement? Can I just say, if any of the presenters on the seminar have got any incidental expenses that they're looking to claim from the project, could they please see me during the lunch period, please? Please allow. लंच पे पूछ लो। Please पूछना ask. नहीं है, मैं अपना प्रश्न छोड़ रहा हूँ। इस 2-3 दिन की सभा में मुझे तो उत्तर देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि आपको फूल दे देता हूँ जो एक 30 फीट Gandhi's vision of Swaraj. He tried to, is one of the few to have taken it seriously and implemented through his own concrete work, not just in terms of setting up small little ashrams, but building big institutions and on an impressive enough scale for us to take serious note of.